केमिकल इक्विलिब्रियम में जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है एक्टिव मास या फिर इफेक्टिव मोलर मास। ठीक है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली मोलैरिटी टाइप का चीज़ है। ये एक्टिव मास जो होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो मोलैरिटी है, लेकिन डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, या फिर डेंसिटी इन ग्राम पर ml बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो 1 होता है। लोमा जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लोमा क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लोमा इज़ ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। तो हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं KF AB और KB ये, और K इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है KF बाई KB, मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब जो ये K इक्विलिब्रियम है ये 3 टाइप का होता है, KC, KP एंड KX, और एक K थर्मो। KX यूनिटलेस होता है, जबकि KC का जो यूनिट होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन का पावर डेल्टा NG, और इसका प्रेशर का पावर डेल्टा NG। और ये जो डेल्टा NG है वो है टोटल गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस रिएक्टेंट। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज इक्वल टू अल्फा बाई ए। अल्फा जहाँ पे है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, और ए जो है वो है इनिशियल मोल। उसके बाद कोई भी रिएक्टेंट A+3B2C में टूटेगा तो टाइम t पे ये सब चीज़ होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये x डिसोसिएट करेगा तो b के लिए इतना और इसके लिए इतना। अगर विथ रिस्पेक्ट टू b ये y करता है तो यहाँ पे y/3 और यहाँ पे 2y/3, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में जितना है उसको उससे डिवाइड करना होता है। उसके बाद टोटल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ N ऐसे करके होता है। उसके बाद जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाई टोटल प्रेशर, या फिर लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला आता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद नेक्स्ट है Kp इज इक्वल टू KC RT का पावर डेल्टा NG। इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे तो लॉग के टर्म में हो जाता है Kp इज इक्वल टू लॉग ln Kp इज इक्वल टू ln KC प्लस RT डेल्टा NG। ठीक है, उसके बाद ln Kp माइनस ln KC को लिख सकते हैं क्या, ln Kp बाई KC इज इक्वल टू डेल्टा NG ln RT। तो ये रिलेशन आता है कि log Kp बाई KC इज इक्वल टू डेल्टा NG log RT। ठीक है, फिर आता है Kp इज इक्वल टू KX टोटल प्रेशर, और Kc का ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन याद करने का चीज़ है कि 3 रिलेशन है यहाँ पे। पहला रिलेशन है Kp इज इक्वल टू KC RT का पावर डेल्टा NG। ठीक है, दूसरा Kp का ही रिलेशन है वो है KX टोटल प्रेशर का पावर डेल्टा NG, और तीसरा है KC का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू KX, ये है CT का पावर डेल्टा NG। उसके बाद आता है R, जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका वैल्यू होता है 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और इसको 8.3 को 25/3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इसमें एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है कि log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब बढ़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा फॉरवर्ड ले जाने के लिए। अगर कोई रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ये पावर आएगा, डिवाइड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे 1/n का पावर आएगा। अगर कोई स्टेप वाइज रिएक्शन है तो टोटल मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। उसके बाद आता है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। इसमें कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हम लोग जानते हैं कि बढ़ाने घटाने पे क्या होता है। प्रेशर का इफेक्ट ये है कि जिस तरफ वॉल्यूम कम है उस तरफ प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है जिस तरफ वॉल्यूम कम होता है। टेम्परेचर का पता ही है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओ
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में दो कंडीशन आता है मेरे पास, एक आता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस के एडिशन पे इफेक्ट मिलता है। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी का पावर जीरो, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी का पावर 1/2, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, ऐसे करके रिलेशन आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर क्यूब। ये रिएक्शन कोशिएंट को बोलते हैं आर क्यूब, जो क्या है बेसिकली इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही आर क्यू है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, के इक्विलिब्रियम कम होगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर प्रेशर या वेपर मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वी डी, है ना, वेपर डेंसिटी। उसके बाद या वेपर प्रेशर। अब ये जो अल्फ़ा है ना, विथ इस वेपर प्रेशर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं अल्फ़ा को, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एन वन बाई डेल्टा एन जी इंटू डी माइनस डी बाई डी, या फिर ये होता है, ठीक है। ये जो डी है ये हमारा वेपर प्रेशर है, ये जो डी है वो क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये जो डी है ये वेपर प्रेशर ही है। तो ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल, और ये ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल। तो ये भी थ्योरेटिकल, ये ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो ये आता है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू एन वन बाई डेल्टा एन जी इंटू डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई स्मॉल डी, जो कि थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड ऐसे करके ये रिलेशन होता है। देन आता है हमारे पास ये कि इक्विलिब्रियम पे हम लोग बोलते हैं ये जो डेल्टा एन जी का रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा एन जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम पे ये क्यू क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम ऐसे लिखेंगे, तो एल एन हटेगा तो के इक्विलिब्रियम पे ई का पावर, ऐसे करके ये रिलेशन आता है। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। यहाँ पे जब लॉग लगा देंगे डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एल एन आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। तो यही है माइनस ये के इक्विलिब्रियम, ऐसे करके अगर कोई ग्राफ लिखना हो तो ग्राफ भी खींच सकते हैं और इस टाइप का रिलेशन आता है। तो ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, केमिकल काइनेटिक्स में होता था एक रेट कांस्टेंट, जहाँ पे बोलते थे k इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसका जब लॉग लिया था तो आता था एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। उसके बाद इसको हम लोग लिखते थे कैसे, एल एन के डी बाई डी टी, और ए तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाता था, और ये होता था ई ए बाई आर टी स्क्वायर। वही यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे जो रिलेशन था केमिकल काइनेटिक्स में वो क्या था, के ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यहाँ पे है पी इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, ठीक है। ई ए को रिप्लेस कर दो डेल्टा एच से, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एल एन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन आता है ये वाला, ये कब, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिया के लिए वैलिड है ये चीज़। उसके बाद जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा या एक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एन जी बाई वॉल्यूम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है डेल्टा एन जी बाई टोटल गैसियस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिलेशन ये है कि अगर डेल्टा एन जी मेरा जीरो है तो ये जो है ये भी जीरो है, और प्रेशर के टर्म में भी ये चीज़ जीरो है, ठीक है। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो एक्स इज इक्वल टू रूट भी, और नेगेटिव है तो एक्स इज इक्वल टू 1/v, ये याद रखेंगे। अगर पॉजिटिव है तो रूट भी, नेगेटिव है तो 1/v। प्रेशर में उल्टा चलता है, अगर पॉजिटिव है तो 1/रूट भी, नहीं तो सीधा ये। तो ये याद रखना होता है बस। और एक रिलेशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स बाई ए।